मान ले आपका अपने लवर से बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अब वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, बात नहीं करना चाहती, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो क्या यह एक ब्रेकअप है या सिर्फ एक झगड़ा? क्या यही ब्रेकअप है? लगता तो यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर उसने आपको ठुकराया है तो आप भी उसे ठुकरा दें। मोहब्बत की मुर्दा लाश को ले लेकर शहर में ना घूमें। प्यार मर चुका है, उससे अब वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। पुरानी यादें जब आएंगी तो तुम्हारा मन पक्का कहेगा कि नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं थी। तो ये खेल खुद से खेलना तुरंत बंद कर दें। आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। रिश्ते कांच की तरह ही होते हैं, कई बार उन्हें टूटे रहने देना ही ठीक है। जोड़ने की कोशिश हाथ काट सकती है, जख्म दे सकती है। दोस्ती बिल्कुल ना रखें। यहाँ मन में ख्याल आता है कि चलो दोस्त ही बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात याद रखें कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता। प्यार एक सैलाब है, ये सिर्फ तबाही छोड़ता है, नॉर्मल सिचुएशंस कभी नहीं। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल दो कि ब्रेकअप के बाद आप दोस्त रह सकते हो। आपके बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें बीच में आके खड़ी हो जाएंगी, बहुत से अधूरे सपने बीच में आ जाएंगे, किसी भी बात पर पुरानी यादें लौट आएंगी। एक एक शब्द से सारी पुरानी चीजें ताजा हो जाती हैं। याद रखना मेरी बात, जो इंसान ब्रेकअप करता है उसके लिए दोस्ती बनाए रखना आसान है, पर जिसके साथ ब्रेकअप किया गया है उसके लिए दोस्ती बनाना नामुमकिन होता है। एक बार जब ब्रेकअप से उबर जाएं फिर दोस्ती बेशक कर लें, पर पहले कभी नहीं। उसे भूलने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो उसे भूलने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड नेगेटिव लैंग्वेज कभी नहीं समझता, ये उसका भी पॉजिटिव मीनिंग ही निकाल लेता है। जब आप अपने दिमाग से कहते हैं कि हाथी के बारे में ना सोचें, तो ये बार बार हाथी की तस्वीर सामने ले आता है और बार बार लाता है। इसलिए भूलकर भी सामने वाले को भूलने की कोशिश ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी बजाय आपको पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए। आपको दूसरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपनी हॉबीज पूरी करनी चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, यानी अपने माइंड को किसी भी पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि उसकी याद के लिए माइंड को फुर्सत ही ना मिले। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। फॉर्चुनेटली आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक विचार ही सोच सकता है। याद रखें मेरी बात कि प्यार कम टाइम के लिए चलता है और भूलना लंबे समय के लिए। सामने वाले पर कभी गुस्सा ना करें। ये गलती तो भूल कर भी ना करें कि अब उससे बदला लेना है, वो मेरा इंतकाम देखेगी या मैं अब उसे बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। याद रहे, नफरत करने से भूलने की स्पीड कम होती है। मेरी बात याद रखें, अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो उसे नफरत कभी भी ना करें, क्योंकि आप जिससे भी नफरत करते हैं वो दिमाग पर और हावी हो जाता है। देखो, ब्रेकअप के बाद गुस्सा आना नेचुरल है। सामने वाले पर गुस्सा आता है कि उसने पूरा रिलेशनशिप खराब कर दिया। कितने खुश थे हम दोनों, उसने राई का पहाड़ बना दिया, मैंने क्या नहीं किया और उसने बदले में क्या दिया। ये सब बातें सोच सोच कर गुस्सा आएगा, लेकिन उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाएगा। गुस्से की बजाय माफ कर दें और आगे बढ़ें। दुनिया बहुत खूबसूरत है। गलती सभी करते हैं। आप टीवी और गानों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। टीवी और फिल्में आजकल पूरी तरह से रोमांस से भरी हैं, जिसे देखकर फिर से यादें ताजा हो जाएंगी और घाव अभी ताजा है। इसलिए टीवी तो बिल्कुल ना देखें और गाने भी कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। और मेहरबानी करके अरिजीत सिंह के गानों को तो कुछ समय के लिए ब्लॉक लिस्ट पर ही डाल दें। वैसे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, गजब गाते हैं, पर कुछ समय के लिए उनको आराम दे दें। इससे बेटर होगा आप किताबें पढ़ें, नहीं तो मेरे ही वीडियोस देख लें। बहुत नॉलेज बढ़ेगी और जिंदगी में ये सभी वीडियोस बहुत काम आएंगी। ज्यादातर मेल ब्रेकअप से निकलने के लिए शराब का सहारा ले लेते हैं। ये तो ठीक ऐसा ही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। ऐसा काम करना ही क्यों है कि एक मुसीबत से निकलने के चक्कर में दूसरी बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया। और शराब या किसी भी नशे से दुख कुछ देर के लिए भुलाए जा सकते हैं, पर मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि भूली हुई चीजें मिटती कहाँ हैं, वापस लौट लौट आती हैं।
इसलिए नशा तो बिल्कुल भी ना करें और अपनी सेहत के साथ तो बिल्कुल भी ना खेलें। नशे का सहारा तो भूल कर भी मत लेना। देवदास फिल्म बहुत अच्छी है, पर देवदास बनना अच्छी बात नहीं है। हर यूथ ब्रेकअप के बाद लगातार कर रहा है, वो है सोशल मीडिया पर उसको हर जगह ढूंढना। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटीज को वॉच करने लगते हैं। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है। भाई ये कोई समस्या का हल नहीं। और अगर आप उसे सोशल मीडिया पर खुश देखते हैं तो आपकी जल जाती है कि भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी यहाँ फटी पड़ी है। और अगर वो दुखी भी है तो भी अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब वो खुश हो या दुखी तुमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस चेक ना करें। उसके बारे में तुम्हें जितना जानना था तुम जान लिए, अब बस कर दें और आगे बढ़ें। उसको दुखी देखकर उसकी फ्रेंड को कॉल लगा के ना पूछें कि वो उदास क्यों है, क्या हुआ, क्यों बीमार सी लग रही है। उस पर नहीं, खुद पर तरस खाओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ।